बच्चों ये है हमारा लेक्चर 181। हम कर रहे थे चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया आपके मैथमेटिक्स में। सो मैंने आपको आर डी शर्मा में होमवर्क दिए थे और हर बार की तरह फिर से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनको पूरे के पूरे में ही इशू था, प्रॉब्लम था। सो दैट्स वाई आई हैव टू सॉल्व इट एज अ होल। सो मैंने होमवर्क आपको दिया था आर डी शर्मा में, जो कि पेज नंबर 21.15 पे एक्सरसाइज 21.2 है आर डी शर्मा की। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज। आपको एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है और रेडियस ये और ये दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ सर्कल। सो वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ सर्कल। सो ये करने से पहले तो आपको एरिया ऑफ अ सर्कल का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो जस्ट वो फॉर्मूला पहले लगाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, सो मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। सो फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फॉर्मूला लगेगी अब। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि पाई अगर आपको 22/7 ले लेना है, अगर 3.14 ना दिया हो, मतलब कुछ भी ना दिया हो, तो 22/7 लेना है। सो पाई 22/7 लेंगे और आर की वैल्यू क्या है? 7। रेडियस क्या दिया हुआ है? हुज रेडियस, तो रेडियस है 7, सो 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो 22/7, अच्छा 7 का स्क्वायर मतलब 7 होगा 2 बारी, ठीक है। सो 7 लिखेंगे 2 टाइम्स, पहली बारी दूसरी बारी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कट शॉर्ट करेंगे। सो देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, सो क्या बचा? 22 7 जा। सो 22 7 जा, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 15, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने यूनिट में? क्योंकि यहाँ एरिया मांग रहा है हमसे। सेकेंड नंबर देखते हैं, 2.1 मीटर। सो 2.1 मीटर है। सो आपको एरिया फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल? सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से पाई है 22/7 एंड आर है आपका 2.1। सो आर की जगह लेंगे 2.1 का स्क्वायर। सो 22/7 आर 2.1 है, सो 2 बारी लिख देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बारी। सो 2.1 2.1, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे? सो देखो डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, सो वो डेसिमल हटाएंगे, उसके बाद एक नंबर है, सो डिवाइड 10 लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, डिवाइड 10 लिखेंगे, ठीक है। सो 22/7 21/10 21/10, ठीक है। सो 7 3 जा 21, ठीक है। सो 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 21, 10 10 जा 100, ठीक है। सो 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या मिलेगा? 66 को 21 से करेंगे, 66 21 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 13, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, ठीक है। 2 6 जा 12, सो 0 + 6 6, 2 + 6 8 3, सो 1 3 8 6, ठीक है। 0 + 6 6, 2 + 6 8 3, सो 1 3 8 6, सो 1 3 8 6/100, ठीक है। सो यहाँ देखो 2 0 हैं, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। सो 13.86 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 13.86 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सो सिंपली आप आर में 2.1 डालें, सो 21/10 21/10 7 3 जा, सो 66, और इस तरह से आपने सॉल्व किया। दिस इज योर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हम करेंगे आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। सो थर्ड पार्ट करते हैं। सेवन किलोमीटर है, ठीक है। सो 7 किलोमीटर, सो फिर से एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई है 22/7, आर है 7 स्क्वायर, ठीक है। सो 7 स्क्वायर मतलब 7 2 बारी, सो 22/7 7
7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका भी कट शॉर्ट कर देंगे। सो 7 1 जा 7 1 जा। सो अब क्या होगा, 22 7 जा करेंगे, 22 7 जा 154 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपली इन्होंने हमको उल्लू बना दिया। यहाँ इन्होंने 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 7 किलोमीटर दिया है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एक ही बात हुई, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 1, जिसमें हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना था। आई होप सबका आया था। एक आध बच्चे थे जिनका नहीं आया था, प्लीज़ वो लोग देख लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल whose diameter is, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है जिसका कि इन्होंने डायामीटर आपको दिया हुआ है। सो फर्स्ट है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, डायामीटर दिया हुआ है। सो आंसर, डायामीटर क्या दिया हुआ है, 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है एरिया। सो डायामीटर 8.4 है, सो रेडियस क्या होगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 8.4/2। आपको पता है कि जो रेडियस है वो डायामीटर का आधा होता है, r इज इक्वल टू d/2, r इज इक्वल टू d/2। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो वो फॉर्मूला आपको लगानी है। सो इसकी वजह से आपने क्या करा, आपने आर जल्दी से आर फाइंड करा। सो अब आर फाइंड किया है तो कट शॉर्ट करके सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली जस्ट सॉल्व इट। ये पॉइंट हटाए बिना सॉल्व हो रहा है, कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो 4.2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है आपको। सो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में फ़र्क क्या है, एक ही फ़र्क है, वहाँ इन्होंने सीधा रेडियस दे दिया था तो हम फॉर्मूला में सीधा रेडियस का वैल्यू डाल रहे थे। क्वेश्चन 2 में ये है कि उन्होंने हमें पहले डायामीटर दिया है और फिर हमें डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है और हम फिर यूज़ कर रहे हैं उसे, ठीक है। सो नॉट अ बिग डील, आपको सिंपली रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सो पाई है आपका 22/7 एंड आर है 4.2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 22/7 4.2 का स्क्वायर, सो 4.2 इज 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर इज मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सिंपली पॉइंट हटाएं, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, ठीक है। सो 22/7 42/10 42/10, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10। अब क्या होगा, कट शॉर्ट करें सिंपली, 7 1 जा 7 7 6 जा 42, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब 5 की टेबल में तो फंसना नहीं है क्योंकि 5 ऊपर से कट रहा नहीं है, ठीक है। सो सिंपली क्या करेंगे, 22 6 42 10 10 जा 100, ठीक है। सिंपली देखो पॉइंट तो हटाया, पॉइंट हटाया तो अपॉन में 1 0, पॉइंट हटाया अपॉन में 1 0। सो 22 6 जा करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 42 करेंगे। सो 22 6 जा करते हैं। सो 22 6 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, सो 132 हुआ। सो 132 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से। 132 को 42 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। सो 4 8 और 6 14, 4 5 5 5 4 4, ठीक है। सो ये सब मैंने मल्टीप्लाई करा, आपके सामने ही किया। सो 22 6 जा क्या आया, 132। देखो मैंने एकदम करती, यहाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 5, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। सो मैंने सिंपली सारा एक साथ ही कर दिया। पहले 22 को 6 से किया तो 132 आया, फिर 132 को 42 से किया। सो 5 5 4 4 आंसर है। सो 5 5 4 4/100, ठीक है। सो ये 2 0 हैं, 2 नंबर के पहले पॉइंट, ठीक है। सो 55.4
44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हुआ आपका एरिया। सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर। सेकेंड है आपका 5.6 मीटर, ठीक है। सो 5.6 मीटर है। सो आंसर डायामीटर है आपका 5.6 मीटर, ठीक है। फिर से हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, इन्होंने डायामीटर दिया, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, d/2। रेडियस फाइंड करने का तरीका है डायामीटर को डिवाइड करो 2 से। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 5.6/2। सो कट शॉर्ट करेंगे। अब इसका भी मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, शायद कई लोगों को प्रॉब्लम हो। सिंपल देखो कैसे करेंगे। 56 है। सो यहाँ देखो 5 है, पहले तो 5 है। सो क्या करेंगे, सो 2 की टेबल लगाएंगे। सो सिंपली क्या करेंगे, सो 2 की टेबल में 5 नहीं लगता है, तो 2 2 जा 4। सो 2 2 जा 4, 1 बचा। सो 0.1 2 8 जा 16, ठीक है। सो 2.8 लगा। सो सिंपली 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। सो 2.8। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2.8 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एरिया। सो एरिया है पाई r स्क्वायर। पाई है 22/7 और r क्या है 2.8 का स्क्वायर। सो 22/7 तो r स्क्वायर मतलब 2.8, 2.8। अच्छा, अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। सो पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, ठीक है। सो 22/7, 28/10, 28/10, ठीक है। सो अब कट शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। 7 1 जा 7 4 जा 28। सो अब हम क्या करेंगे, 22 को 4 से करेंगे। 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई, देखो 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 28, 10 10 जा 100। सो आप देख सकते हो, और मैं हमेशा 10 को मैं कट, देखो आगे कट, आप सोच रहे हो कि कटता है मैम अगर कटता है तो मैम टेबल लगाती क्यों नहीं है। भाई टेबल लगा दें, दिख रहा है 2 11 जा 2 5 जा, पर यहाँ देखो 5 आ जाएगा, फिर 5 मेरे को पूरा डिवीजन करना पड़ेगा। मैं हमेशा सेफ साइड पे रहती हूँ, हमेशा मतलब एक बेहतर ही सोचती हूँ, आगे अच्छा सोचती हूँ। क्यों, मैं सोचती हूँ भाई 0 रह जाए तो अच्छा रहेगा, मेरे को सिर्फ पॉइंट लगा के मेरा, देखो मल्टीप्लाई करना मैं मानती हूँ मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू डिवीज़न, ठीक है। सो आप आराम से मल्टीप्लिकेशन करो ना, डिवीज़न में पढ़ के क्यों हैरान हो रहे हो। आप कट शॉर्ट करो, फिर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। अब सिंपली आपको 88 को 28 से मल्टीप्लाई करना है एंड फिर 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देनी है। सो हम 88 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 88 को करेंगे 28 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 0 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 0 और 4 4 हुए, 6 और 0 6 हुए, 7 और 7 14 हुए, 1 और 1 2 है, 2 4 6 4, ठीक है। सो 2464/100, ठीक है। सो 2 0 है, 2 नंबर के पहले पॉइंट। सो 24.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आया, आपका एरिया आया 24.64 मीटर स्क्वायर। तो ये जीरोस को देखो, मैंने पहले कट शॉर्ट नहीं किया, तो मैं 2 0 है, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा। सो ये हुआ सेकेंड नंबर, ठीक है। सो थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर क्या है, 7 किलोमीटर, ठीक है। सो 7 किलोमीटर, ठीक है। सो आंसर डायामीटर है 7 किलोमीटर, ठीक है। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज 7/2, ठीक है। सो 7/2 है, इसका कट शॉर्ट करेंगे। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2 7 2 2 जा 2 3 जा 6 1.0 2 5 जा 10, ठीक है। सो 3.5, सो r इज 3.5 किलोमीटर, ठीक है। सो एरिया है, सो एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई क्या होगा 22/7, r क्या है 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर। सो
22/7, 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 दो बारी, 3.5 और 3.5, ठीक है। सो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। सो 22/7, 35/10, 35/10, ठीक है। पॉइंट हटाए अपॉन में 10, पॉइंट हटाए अपॉन में 10, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। सो 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। सो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे 7 1 जा 7 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। सिंपली कट शॉर्ट किया। सो अब क्या रहा, 1135/10, ठीक है। 1135/10, ठीक है। सो 35 को 11 से करेंगे। सो 35 11 जा 35 10 जा 350 एंड 35 11 जा, सो 35 11 जा 350। चलो करके देखते हैं, सिर्फ 35 प्लस करना है ना, 350 में 35 प्लस कर देते हैं 8, 385, ठीक है। 35 11 जा 385, 35 11 जा करोगे तो क्या आएगा 385। सो 385/10। सो देखो एक जीरो है, सो एक नंबर के पहले पॉइंट। सो 38.5। सो एरिया क्या हुआ, 38.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका एरिया, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड नंबर, ठीक है। सो ये थर्ड नंबर हुआ 38.5 किलोमीटर स्क्वायर। सो आप देख सकते हो, अगर आप, मेरे को पता है आप में से कई लोगों के यहाँ प्रॉब्लम्स आए हैं, मिस्टेक्स आए हैं। सो आई एम रियली वेरी श्योर यहाँ कट शॉर्ट में ही आया होगा, ठीक है। ऊपर किसी की मिस्टेक नहीं हुई होगी, यहाँ जब सॉल्विंग के टाइम आपकी प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो आपको क्या दिया हुआ है, आंसर करते हैं। आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो वर्ड प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। सो एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल इन्होंने आपको दे दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ देखो इन्होंने एरिया ही आपको दे दिया है, क्लियर, देखो एरिया ऑफ सर्कल, तो इन्होंने आपको 154 एरिया ही दे दिया है। सो एरिया की जगह क्या लिखेंगे, 154। और आपको पता है पाई क्या पाई क्या है, अगर दिया ना हो तो 22/7 ही ले लेने का, और आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर को हमें आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। सो इसको यहीं रखो, 7 या डिवाइड में ऊपर ले जाओ, 22 मल्टीप्लाई में नीचे लेके आओ। सो 154 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ गया, और 22 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ गया, डिवाइड में। मतलब आर फाइंड करना है ना, सो आर को क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेट करना पड़ेगा, एकदम सबसे अलग कर देना पड़ेगा। सो अलग करने के लिए जो उसके साथ है उनको अलग करना पड़ेगा। सो जो मल्टीप्लाई में होता है जाता है डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है जाता है मल्टीप्लाई होता है। अब सिंपली कट शॉर्ट करेंगे, 154 और 22 है, 11 की टेबल दोनों के साथ आराम से लगेगी। सो जस्ट यूज 11 टेबल। सो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचा, 11 4 जा 44। अगर आपको नहीं आ रहा है, ये 11 की टेबल लगानी नहीं आ रही है, आप सिंपली यू कैन डिवाइड, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 जा 11, 4 नीचे उतारा, 11 4 जा 44, ठीक है। सो 14 आंसर आया आपका, ठीक है। अच्छा फिर से देखें, कट शॉर्ट होगा, 2 1 जा 2 7 जा। सो आपका आंसर क्या आया, 7 × 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो स्क्वायर है सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 7 × 7, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाया, कैसे हटाया, सामने चला गया, तो सामने स्क्वायर था तो हो गया रूट हो गया। सो रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 का 1 हो जाता है। तो 2 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 7। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7। आपको ये पूरा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, स्टैंडर्ड 8th में ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। ये स्क्वायर है, सामने चला गया, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का रूट, सो 2 का 1 हो गया, ठीक है। सेम टेबल देखो, 7 7 जा
सो स्क्वायर रूट है तो 7, सो r इज इक्वल टू 7। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 3, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल if its area is 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। देखो यही चीज जो यहाँ पे देखो इन्होंने आपको एक सम पूछा था, अब यहाँ क्वेश्चन 4 ये पूरा का पूरा आपसे यही पूछ रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ इट्स एरिया इज, ठीक है। सो यहाँ भी आपको इसने एरिया दे दी है, एरिया ऑफ सर्कल दे दिया है, आपको रेडियस फाइंड करना है। सो आंसर, एरिया क्या दी है 4 पाई, ठीक है। सो एरिया है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो रेडियस, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया क्या है 4 पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर फाइंड करेंगे, 4 कहाँ जाएगा, नीचे, ओ पाई। अच्छा, आप सोचोगे यहाँ मैम पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाल रही है, तो यहाँ देखो पाई है ही, मुझे पता है ये कैंसिल होगा, डालोगे तो भी कोई चिंता नहीं, यहाँ पे भी डालोगे यहाँ पे भी डालोगे तो कैंसिल ही होना है, ठीक है। सो पाई, देखो आर स्क्वायर को अकेला बना रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, आपको रेडियस ही फाइंड करना है, आपको एरिया दे दी गई है, ठीक है। सो 4 पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई पाई, सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। सो देयरफॉर 4 क्या होता है, 2 2 जा, अच्छा स्क्वायर है सामने जाके स्क्वायर रूट होगा, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2। सो स्क्वायर रूट क्या होता है 2 का 1, सो यहाँ क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हुआ क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4 का सेकंड। सेकंड देखो, 55.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 55.44 मीटर स्क्वायर। सो ये आपको देखो एरिया दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ देखो आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो देयरफॉर एरिया है 55.44, पाई है 22/7 और आर स्क्वायर, देखो एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फिर से देखो आर स्क्वायर को अकेला बना है, 7 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 नीचे आएगा डिवाइड में। सो 55.44, 7 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड। अच्छा, अब कैसे करेंगे आप लोग, सो यहाँ देखो पॉइंट है, नंबर बड़ा है, डेसिमल वाला है, पॉइंट हटा देती हूँ वरना मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। सो 55 पॉइंट है ना, पॉइंट हटा दो, 5544 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 7/22। मैंने सब कुछ वैसा का वैसा रखा है, ओनली मैंने पॉइंट हटाई, यहाँ पॉइंट हटाई और मैंने डिवाइड 100 करा। अब जो मेरे से कट शॉर्ट हो रहा है वो मैं करती हूँ धीरे धीरे। सो 2 की टेबल लगा रही हूँ, 2 1 जा 2 1 जा, 2 2 जा 4, 1 बचा, सो 15 हुआ, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से 11 की टेबल लगाएंगे, 11 1 जा 11, सो 11 2 जा 22, 5 बचा, 57 हुआ, 11 5 जा 55, 2 बचा, 11 2 जा 22, ठीक है। सो देयरफॉर 252 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 100,
अच्छा अब देखो स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट कैसे होगा, अब आपका दिमाग एकदम घूम रहा होगा। सो घबराओ मत, आप 252 के फैक्टर्स निकाल लो। ये वाली चीज़ 8th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में सीखोगे, पर मैं अभी बहुत ज़्यादा आपको इससे प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, 2 पेयरिंग का 1 हो जाएगा। सो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7, 1 जा। सो 252 के ये सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं 252 की जगह ये सारे फैक्टर्स लिख देती हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर 2 2 3 3 7। सो 252 के 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 मैंने फैक्टर्स लिख दी, और 7 ये का ये रहा। अपॉन 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 10 जा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायर को सामने जाके स्क्वायर रूट कर दूंगी। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 2 3 3 7 7 अपॉन 10 10, ठीक है। जब स्क्वायर हटाया, यहाँ से स्क्वायर हटाया, सामने जाके स्क्वायर रूट हो गया, फिर से 2 का 1 हो गया, 2 की पेयरिंग करो। सो ये 2 का हुआ 1, ये 2 का हुआ 1, ये 2 का हुआ 1, इस 2 का भी 1 हो जाएगा, मतलब 2 × 3 × 7 डिवाइड 10, ठीक है। सो देयरफॉर 2 × 3 × 7 डिवाइड 10, स्क्वायर रूट हटाया, सो स्क्वायर रूट हटाया तो क्या हो गया, सब पेयरिंग 2 की 1 हो गई, ठीक है। सो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 अपॉन 10। सो एक नंबर, एक जीरो है, सो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो R इज इक्वल टू 4.2 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर। ऐसे ही हम थर्ड नंबर भी सॉल्व करते हैं। सो थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। सो मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1.54 और रेडियस आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया क्या हुआ 1.54, पाई क्या हुआ, पाई हुआ 22/7 और आर स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 1.54 है, 7 वहां मल्टीप्लाई में जाएगा, 22 आएगा डिवाइड में। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। सो देखो वैसा ही कर रहे हैं जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, पॉइंट हटा देंगे। सो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2। सो डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपली कट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो कट शॉर्ट करते हैं। सो यहाँ देखते हैं, फिर से 2 की टेबल लगाते हैं, 2 11 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 7 जा 14, ठीक है। सो 77, सो देयरफॉर 77। अच्छा अभी कट शॉर्ट हो सकता है तो कर लेते हैं, 11 और 77 का भी कट शॉर्ट हो सकता है। सो 11 1 जा 11 7 जा, ठीक है। सो देखो कट शॉर्ट हो गया, क्या रहा यहाँ 7 रहा, 7 रहा अपॉन 100 रहा। सो देयरफॉर 7 7 अपॉन 100। फिर से देखो मैं क्यों मैं इतनी मतलब क्यों पेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर सामने आके स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी हमारे दिमाग में हमें रखने की। सो यहाँ देखो 7 7 और 100 है, 100 क्या होता है, 10 10 जा 100 होता है। सो 10 10 जा। अब क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे, सामने स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट 7 7 अपॉन 10 10, ठीक है। सो स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 का 1 होता है, तो 7 और 2 का 1 तो 10, 7/10। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 7/10। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 7/10। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 7/10 है। सो 1 0 है, सो एक नंबर के पहले पॉइंट। सो R इज इक्वल टू 0.7 किलोमीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका थर्ड नंबर।
बच्चों अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.3 का 9th नंबर देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी के पेज 223 पे 9th नंबर। सो क्वेश्चन है आपका, शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शाजली ने एक वायर ली है जिसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। एक वायर उठाई, सपोज कि ये वायर है, ठीक है, सपोज ये वायर है और इसको क्या किया, बेंड करा है, इसको बेंड करके सर्कल बना दिया है, ठीक है। सो एक वायर है जिसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर, इसको बेंड करके सर्कल बना दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सो आपको क्या फाइंड करना है, उस सर्कल का रेडियस, जो उसने वायर का रेडियस कर दिया। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया भी फाइंड करना है, रेडियस भी फाइंड करना है, एरिया भी। तो देखो दो क्वेश्चन तो सामने आ गए, रेडियस एरिया। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, कह रहा है अगर इसने, देखो इस वायर को किसमें करा, इस वायर को इसने करा सर्कल शेप में। कह रहा है अगर इसी वायर को वो अगर स्क्वायर में करेगी तो, अगर इसी वायर को वो स्क्वायर में करेगी तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड्स। तो उसका साइड क्या होगा, स्क्वायर की साइड क्या होगी। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल और स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें देखो बहुत सारे सवाल पूछे हैं आपसे पहला सवाल है रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करो, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है लेंथ ऑफ साइड, स्क्वायर की लेंथ फाइंड करो। चौथा सवाल है विच फिगर एनक्रोसेस मोर एरिया, सर्कल और स्क्वायर। मतलब आपको चौथा सवाल है एरिया फाइंड करो सर्कल का और स्क्वायर का, पांचवा सवाल। फिर आपको दोनों का कंपेयर करना है। तो ये 9th वाला एकदम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वाला एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर करनी है। सो मैं बिल्कुल शांति से आपको फिर से पूरा क्वेश्चन करा देती हूँ। एक्सरसाइज 11.3 का 9th। सो एक्सरसाइज 11.3 का 9th नंबर, ठीक है। सो आपको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, शाजली ने वायर ली जिसकी लेंथ है, तो शाजली ने एक वायर ली, उसकी लेंथ क्या है। सो लेंथ है 44 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर और इस वायर को बेंड किया सर्कल में, ठीक है। सो ये वायर थी। अच्छा, लेंथ का मतलब मैंने आपको कहा है पेरीमीटर भी होता है, क्योंकि यहाँ लेंथ ऑफ वायर है, मतलब पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ वायर हुआ। सो मतलब पेरीमीटर क्या है 44 सेंटीमीटर और इस वायर को बेंट कर रही है सर्कल में, मोड़ के क्या बना दिया है, इसने सर्कल बना दिया है। शाजली ने इस वायर को मोड़ के सर्कल बना दिया है, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इफ द, अच्छा, बेंट इनटू द शेप ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखो सिंपल सी चीज है, आपको रेडियस फाइंड करनी है, एरिया भी। सो आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाओ। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। बट पेरीमीटर तो क्या दिया हुआ है, लेंथ क्या दी हुई है 44, ठीक है, 44। इन शॉर्ट ये आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 44 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, सो देयरफॉर 44 इज इक्वल टू 22/7 आर, ठीक है। सो आप सिंपली क्या करोगे, 7 ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओगे, 2 और 22 कहाँ लेके आओगे, डिवाइड में। सो देयरफॉर 44 × 7 डिवाइड 2 × 22 इज इक्वल टू आर, ठीक है। सो आप कट शॉर्ट करेंगे, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, ठीक है। 11 2 जा 11 4 जा, फिर से 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। अच्छा, इतनी बात याद रखो, मैंने जो ये लेंथ है पेरीमीटर के ही इक्वल ली है, एरिया के इक्वल नहीं ली है। उसका रीजन यही है, पेरीमीटर क्या होता है, बाहरी साइड का टोटल। सो वायर मुड़ी होगी तो पेरीमीटर ही इक्वल हुआ होगा। एरिया क्या होता है, अंदर का होता है। सो वायर ऑब्वियसली ऐसी सीधी है तो इस वायर को टर्न किया गया होगा,
ठीक है। सो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? सो याद रखो, मतलब जब भी बेंट वाले सम्स हैं, ये देखो बेंट वाला सम आया, सो इसमें आपको जो है पेरीमीटर इक्वल लेना होता है, मतलब सरकमफरेंस इक्वल लेना होता है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 डाली, आर को अकेला बनाया, देखो 222 था ऊपर था, वो नीचे गया, 7 नीचे था वो ऊपर गया, ठीक है। सो 11 2 जा, 11 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, सो आर क्या आया? 7 आया। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आर 7 सेंटीमीटर है। सो अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सो ये देखो आपको एरिया भी फाइंड करने बोला है। सो एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई है 22/7, आर है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो 22/7 7 7, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली कट शॉर्ट करेंगे। सो 7 1 जा, 7 1 जा, ठीक है। सो 22 7 जा करेंगे, 22 7 जा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 15 15, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ सर्कल आया। देखो अभी तक आपने क्या करा है, क्या क्या काम करा, आपने अभी तक रेडियस फाइंड किया, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड किया, एंड आपने एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड किया। अगर आपको एक बार देखना है तो देख लो आपने क्या किया, ठीक है। सिंपली आपको दिया गया था कि वायर को बेंड किया गया है सर्कल में। बेंड करने का मतलब होता है इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के इक्वल है, पर यहाँ तो इन्होंने वायर का पेरीमीटर 44 दिया हुआ है, लेंथ का मतलब पेरीमीटर ही होता है, यहाँ 44 दे दिया था। सो आपने पेरीमीटर ऑफ सर्कल 44 ले लिया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 44 ले लिया और आपने आर फाइंड किया। सो आर फाइंड करके सिंपली आपने एरिया भी फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, सो अब देखें, सो इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? अब कह रहा है कि इसी वायर को स्क्वायर में चेंज करना है। तो यहाँ आपको लेंथ फाइंड करनी है और एरिया भी फाइंड करनी है और बताना है किसकी एरिया ज्यादा। फिर से वही चीज हो रही है। कह रहा है इसी वायर को अब किस में मोड़ो, इसी वायर को स्क्वायर में मोड़ दो और बताओ कि सर्कल की एरिया ज्यादा कि स्क्वायर की एरिया ज्यादा। सो वही चीजें फिर से हो रही हैं, अपने आप को रिपीट कर रही हैं फिर से। जैसे ये यहाँ पे आपने किया था, सो यहाँ देखो ये वायर, अब वायर को किस में चेंज करना है? स्क्वायर में। कह रहा है इसी वायर को स्क्वायर में चेंज करो, ठीक है। सो वायर का लेंथ क्या है? वायर का लेंथ है 44 सेंटीमीटर। और क्योंकि आप वायर को स्क्वायर में बदल रहे हो, ठीक है, मैंने स्क्वायर नहीं, मैंने तो रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। सो यहाँ देखो, सो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड, ठीक है। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 44। मतलब मैंने आपको कहा था एल का मतलब क्या है, यहाँ पेरीमीटर है, ठीक है। एल मतलब पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या जो भी बोल लो। सो यहाँ 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। सो देयरफॉर साइड को अकेला बनाओ, 4 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। सो 44 डिवाइड 4 इज इक्वल टू साइड। सो कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, सो 4 11 जा, ठीक है। 4 1 जा 4 11 जा। सो साइड कितना आया? 11। सो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो साइड आपका 11 सेंटीमीटर आया। अच्छा, अब आपको साइड मिल गई, अब आपको एरिया भी फाइंड करनी है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, ठीक है। सो साइड क्या निकाली अभी 11। देखो आप सब वही कर रहे हो। देखो यहाँ आपने रेडियस निकाला, फिर एरिया सर्कल का निकाला, सेम वही चीज कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, आप खुद नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन में बोला गया 11 इंटू 11। 11 11 जा क्या होता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। सो अब कह रहा है किसका एरिया ज्यादा, बताओ किसका एरिया ज्यादा? एरिया ऑफ सर्कल का ज्यादा या एरिया ऑफ स्क्वायर का ज्यादा?
सो ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल ज़्यादा, सो द एरिया ऑफ सर्कल इज मोर, सो एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। ठीक है भाई, कौन सी फिगर ज़्यादा एरिया वाली है? तो सर्कल वाली ज़्यादा एरिया वाली है। तो ये बहुत ही कंप्लीट सम था, मतलब बेंट वाला सम था। बेंट मतलब पेरीमीटर इक्वल होता है। पहले बोला था सर्कल बन रहा है तो आपने सर्कल का फॉर्मूला लिख दिया 2πr, फिर उसने कहा स्क्वायर बन रहा है तो आपने 4 इंटू साइड लिख दिया। यहाँ आपने r फाइंड किया, फिर एरिया भी फाइंड किया, फिर यहाँ आपने साइड फाइंड किया, आपने एरिया फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एरिया 121 है और सर्कल का है 154। ठीक है, सो ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। सो दिस वाज योर 9th नंबर। तो बच्चों विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर एंड साथ में मतलब हर बारी की तरह आई एम गिविंग यू अ होमवर्क फ्रॉम R.D. शर्मा। R.D. शर्मा के पेज 21.15 में एक्सरसाइज 21.2 में आपको करना है होमवर्क में क्वेश्चन 5। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 5 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है और एरिया फाइंड करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है क्वेश्चन 5। सो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 6, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 50.24 सर्कमफ्रेंस, उल्टा एरिया दिया हुआ सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। देन आपको क्वेश्चन 7 की एरिया हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर, फाइंड द एरिया। सो यहाँ देखो एक हॉर्स बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग से। सो बताओ कि वो घास कितनी चर पाएगा। सो हॉर्स से सर्कल घूमेगा, सो आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल। सो सिंपली यहाँ एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करोगे, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 8th वाला, अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। अब देखो बेंट वाला सम आया, इसका मतलब पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू steel wire when bent in the form encloses an area 1/3. if the same wire is bent in the form of circle, find the area of the circle. अच्छा, यहाँ एरिया की बात करी गई है और बेंट वर्ड यूज़ किया गया है। सो हम क्या करेंगे? तो यहाँ देखो इन्होंने बेंट वर्ड तो यूज़ किया है पर साथ में इन्होंने एरिया दी है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब यहाँ हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो एरिया कह रहा है स्टील वायर इज व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे साइड स्क्वायर, सो साइड मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि यही वायर को सर्कल में बेंट करना है, सो आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ट्राई द सम, आपको आता है नहीं आता है, सो आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो इतने सम्स आपको होमवर्क में है, 1 2 3 4, एंड देन आपको इनके आंसर्स हैं पीछे। सो एक और ये भी सम है, ये भी बहुत अच्छा सम है 11th वाला। ये बहुत इजी सम है, ये सम आप कर पाओगे। ठीक है, सो ये 11th सम, इनके आंसर्स ये रहे आपके, ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, so just see the answers, try to solve the sums and WhatsApp me the whole homework. ठीक है, and the class work also. Thank you.